तो ये खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां सरकारी कांटे पर 126 धान को नहीं तौलने पर दर्जनों आक्रोशित किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष विक्की रंधावा के नेतृत्व में एसएमओ नलिनीकांत का घेराव कर किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा, शाम तक किसानों को 126 धान नहीं तौला गया तो इसके अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। किसान धान को लेकर कुछ भी करने को तैयार हैं। भारतीय किसान यूनियन के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष विक्की रंधावा ने कहा कि सरकारी कांटों पर किसानों का 126 धान नहीं तौला जा रहा है, जिसको लेकर किसान बहुत आक्रोशित है। आज राइस मिलर कह रहे हैं कि 126 धान में रिकवरी बहुत काम आ रही है, जिसकी वजह से राइस मिलर धान नहीं खरीदेंगे, जबकि एसएमओ नलिनीकांत के पास किसी भी अधिकारी का धान नहीं लेने का कोई आदेश नहीं आया है। किसानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें, किसी भी कीमत पर सहन करने नहीं करेंगे। वहीं शाम तक सरकारी कांटों पर धान नहीं तौला गया तो उसके अंजाम कड़े भुगतने पड़ेंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष प्रताप सिंह संधू ने कहा कि हर साल किसानों को परेशान करने की मोनो पॉलिसी राइस मिलरों द्वारा तैयार की जाती है, जबकि खटीमा, सितारगंज, टनकपुर आदि क्षेत्रों में 126 धान को सरकारी कांटों पर तौला जा रहा है। ऐसा कोई भी सरकारी आदेश नहीं आया कि बाजपुर में इस धान को नहीं तौला जाए। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है विक्की रंधावा, भारतीय किसान यूनियन के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष बाजपुर, व प्रताप सिंह संधू, भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष बाजपुर ने। आप सुनिए। सब किसान भाई भारतीय किसान यूनियन के साथ आज इकट्ठे हुए हैं। मैटर तो ये हर साल का ही है कि जब किसान की फसल पकती है तो ये ड्रामेबाजी होती है। ये बहुत तगड़ी योजना बनती है परेशान करने की, क्योंकि किसान एक भोला भाला उसमें गिना जाता है, तो वाकई में ये पिसता है किसान। सवाल ये 126 का है। ये 126 से पहले जब शुरू में नई वैरायटी लॉन्च हुई थी ना, ये सरकारी कांटे पे भी धान तोला था और राइस मिलर ने भी ये धान खरीदा था, और सीजन ऑफ पे और इसे 2500 रुपए तक कुंटल ये धान खरीदा गया था 26, क्योंकि ये खुद कहते थे कि यार 26 का धान जो है ना, ये सबसे बढ़िया धान है। 26 चावल अच्छा है, इसका मार्केट में रेट अच्छा मिल जाता चावल का। लेकिन 2-3 साल तुलने के बाद 26 को फिर उन्हें अपनी एक ऐसी स्कीम बनाई कि इसे धीरे धीरे उस लाइन से हटाना चाहा, और वो ये कामयाब हो गए, सक्षम हो गए। हम लोग पहले इसमें बोल नहीं पाए। हमें उसी टाइम विरोध करना चाहिए था कि जब किसी यूनिवर्सिटी ने ये वैरायटी पास की है, बनाई है, तो ये राइस मिलर कौन ऐसा क्या पावर उनके पास के 26 को फेल करें। 26 की तरज पे ये नए इस सीजन में आके इन्होंने 131 भी फेल करना चाहा। वो जो उस दिन पहले मीटिंग हुई है जहां मंडी में आरएमओ आई थी, उस दिन उनकी पूरी प्लानिंग थी राइस मिलर की कि 131 को भी सरकारी तौल से हटा दिया जाए, लेकिन 131 की तो सहमति बन गई। 126 धान है, राइस मिलर की मोनोपोली है, खटीमा, सितारगंज। ये पता करवा लें वहां के किसानों से, वहां का राइस मिलर से खरीद रहा है। तो ये जो हमारे रंधावा जी ने बात कही है, अगर इन बातों को संज्ञान में ना लिया गया, जो छोटा किसान है अगर वो पिसेगा तो भारतीय किसान यूनियन कहीं तक चुप नहीं होगी। इसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। है कि पहले तो कह रहे थे 31 नहीं लेंगे, अब ये 26 को भी मना कर रहे हैं। भाई हम कहाँ फेंकेंगे धान, 31 कहाँ फेंके, 26 कहाँ फेंके। आदेश डीएम साहब का कह रहे जी, वो कह रहे हैं 26 नहीं लेंगे, है ना। हम कह रहे हैं अभी डीएम साहब ने कह दिया कि नहीं लेंगे 26, लेकिन हमें लिखती में दिखा दो कहाँ है आदेश वो, पहली बात। दूसरी बात, अभी धान लगने में 6 महीने हैं, ठीक है। डीएम साहब का आदेश आ गया कि अगले जो धान लगेंगे वो गैर मौसमी धान नहीं लगाने देंगे, है ना। हम कह रहे हैं ठीक है, हम नहीं लगाएंगे, लेकिन जो हमारा धान अब हमने पाल के तैयार किया है, या तो ये हमें 1 साल पहले कहते कि भाई हम 26 नहीं लेंगे, हम 31 नहीं लेंगे, हम नहीं लगाते। अब जो गरीब काश्तकार है जिसके पास 2-2, 4-4 एकड़ जमीन है, उन्होंने 26 बीज लिया तो क्या करेगा वो भाई। अगर वो इनके पास आता है तो ये कहते हैं भाई इसको रेट कम करके बेच दो। क्या रेट कम करके फिर वो सही हो जाता है? वो गुणा भाग में आ जाएगा। 2300 रुपया, 2350 रेट चल रहा है, ये 2100 में कह रहे हैं भाई हमें दे जाओ। क्यों दे जाओ भाई? या तो आप देखो, अगर आप काम कर रहे हो तो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालो। अगर कोई आपके ऊपर कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपका साथ देंगे, गवर्नमेंट से लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन आप काश्तकार को दबाओगे, ये नहीं होने देंगे, और ना ये सहन किया जाएगा। अगर आज शाम तक बात की है, शाम तक अगर कोई इसका हल निकलता है ठीक है, नहीं तो इसके कल को इसका संज्ञान लिया जाएगा और इसके बारे में पूरी दोबारा से बैठक होगी, और डीएम साहब के वहाँ हो चाहे एसडीएम साहब इंटरफेयर करें, जो मर्जी करें, हमारा धान बिक जाए, हमें एक और चीज़ किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं।